दोस्तों नमस्कार, मैं फरहान अहमद हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी के द्वारा जिस तरह से पिछले 2014 से सरकार में आने के बाद लोगों के अंदर नफ़रतें भरी है, वो नफ़रत पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की बेइज्जती करा रही है। जो ताज़ा मामला है वो आप देखकर खुद इस बात का एहसास करेंगे कि किस तरह से पूरे दुनिया में भारत की छिया लेदड़ हो रही है और मोदी के द्वारा जिस तरह से नफ़रत फैलाई गई है वो नफ़रत किस तरह से लोगों के दिलो दिमाग पर सर चढ़कर बोल रहा है। जो ताज़ा मामला है वो आपको बता दें कि पेरिस का मामला है। पेरिस से एक नई दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट में मोदी भक्त चढ़ गया और उसी फ्लाइट में कुछ सिख समुदाय के लोग थे। आप सिख समुदाय से समझिए कि किस तरह से सिख समुदाय को टारगेट किया गया। जैसे ही उड़ान भरी, उड़ान भरने के बाद गाली गलौज शुरू कर दिया और ये कहा कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसे लेकर उसने गालियां दी, मोदी की शान में गालियां दी, मोदी के कसीदे पढ़े और सिख समुदाय के जो लोग थे जो फ्लाइट में चढ़े थे, जो भारत आ रहे थे और उस फ्लाइट में दुनिया भर के तमाम लोग थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कई देश के लोग उसमें मौजूद थे। उस भरे प्लेन में जिस तरह से एक मोदी भक्त ने पूरी दुनिया को शर्मसार किया है ये वाकई नाकाबिले तारीफ़ है। इस पर सच ये है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में मोदी ने नफ़रत फैलाया है उस नफ़रत का बीज जो है अब पूरी तरीके से पनप चुका है और ये बीज लोगों के लिए मुसीबतें खड़ा करने लगा है, हिंदुस्तान के लिए मुसीबतें खड़े करने लगी है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बेइज्जती हो रही है। आपको बता दें कि देश के जो बड़े पत्रकार हैं विनोद कापड़ी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा है कि पेरिस से नई दिल्ली जाने वाली एयर फ्रांस की फ़्लाइट में एक मोदी भक्त ने पंजाबियों को गाली दी, फ़्लाइट अटेंडेंट और भारतीयों पर हमला किया। ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है, ये वाकई ऐसी घटना है जिससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि ख़राब हुई है। ये किसने ख़राब किया छवि, ये आप खुद जानते हैं कि एक मोदी भक्त था, फ़्लाइट में चढ़ा। ये फ़्लाइट जो है पेरिस से सीधे नई दिल्ली आ रही थी, लेकिन जैसे ही फ़्लाइट ने उड़ान भरी, उड़ान भरने के साथ मोदी भक्त ने लोगों को गालियाँ देनी शुरू कर दी। पहले इस वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझिएगा कि किस तरह से हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता को शर्म से पानी पानी कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि मोदी भक्त है। पंजाब उड़ दो, पंजाब मोदी, मेरे मोदी भाई, ये छोड़ो भी उड़ेगा, अभी दूर जाके Don't hit me. Everybody will hit you. Everybody will hit you. भाई जी आ जाओ, जरूरत तो बुला रहा हूँ, आ जाओ, मोदी बुला रहा है। मोदी का तेरी गाड़ी में दम जीसस जा बुट जा गाड़ी पे ला मरुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से एक भारतीय यानी मोदी भक्त फ्लाइट में चढ़ गया और लोगों के साथ गालियां गलौज करने लगा। विमान के अंदर जो कर्मचारी थे उसके साथ भी गालियां गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा, मोदी की गुणगान कर रहा था, मोदी की शान में गालियां दे रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही हिंदू मुसलमान की नफ़रतें भरी हैं। देश में भी जिस तरह से हिंदू मुसलमान को लेकर नफ़रतें भरी गई है, अब ये नफ़रत पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरे दुनिया में फैल चुका है और यही नफ़रत जो है लोगों को हिंदुस्तान की बेइज्जती कराने पर तुली हुई है। राइटर ने जो छापा है कि एक भारतीय नागरिक टेक ऑफ के तुरंत बाद कार्य करना शुरू कर दिया, यानी एक भारतीय जो नागरिक था टेक ऑफ के बाद तुरंत यानी गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाली गलौज के बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा और उस व्यक्ति को बुल्गारिया एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। ये व्यक्ति कौन है? भाजपा का सपोर्टर है। विमान में चढ़ते ही मोदी की गुणगान करने लगा, मोदी की शान में कसीदे गढ़ने लगा और वहां पर बैठे सिख समुदाय के लोगों के साथ गालियां गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। मारपीट के बाद इस तरह से उसने बयानबाजी दिया कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है उस किसान आंदोलन को बंद कर दिया जाए। ये नफ़रत बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से फैलाया है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि ख़राब कर रही है। ऐसा लगता है कि मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। खड़े होते हैं तो लगता है कि अब किसान की आमदनी जो है दुगनी हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी ये बराबर कहते हैं कि किसानों की आमदनी हमको दुगनी करनी है। लेकिन जिस तरह से नया कृषि कानून जो आया है, हिंदुस्तान में जो नया कृषि कानून आया है उससे किसान नाराज़ हैं और ये नाराज़गी पूरी दुनिया में फैलने लगी है।
अब इस हंगामे के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी हिंदुस्तान के इस मोदी भक्त के खिलाफ बैठ गई है। जांच के बाद अगर ये मोदी भक्त की सच्चाई सामने आती है तो उसे 10 साल की सजा भी सुनाई जाएगी। फ्रांस की राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उसके अधिकारी है इवाले इंजोल, उन्होंने ही कहा है कि जांच किया जाएगा और जांच में अगर ये मोदी भक्त दोषी पाया गया तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब जो नफरत है वो पूरी दुनिया के सामने खुल कर आ रहा है कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। इसी के ऊपर मोदी जी ने 2014 में चुनाव जीता था, लोगों से हुंकार भरवा रहे थे, रैलियों में जा रहे थे, रैलियों में जाने के बाद हाथ हिलाते थे और हाथ हिलाने के बाद पूछते थे लोगों से कि भाइयों बहनों अच्छे दिन आएंगे। यानी हिंदुस्तान के लोगों का ना तो अच्छा दिन आया और ना ही हिंदुस्तान के लोगों को तरक्की मिली। हाँ, हिंदुस्तान के लोगों का बुरा दिन ज़रूर आ गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जो है 100 रुपये से पेट्रोल खरीद रहे हैं, 100 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं, 800 रुपये से अधिक का गैस खरीद रहे हैं। महंगाई अपने चरम सीमा पर है, बेइज्जती, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, क्योंकि मोदी भक्त जहाँ जाते हैं वहाँ अपने हिंदुस्तान की बेइज्जती करा देते हैं। लेकिन इसमें मोदी जी समझते हैं कि मोदी जी को लगता है ऐसा कि उनके भक्त उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी शान में जो गालियाँ देते हैं उनसे उनकी इज्जत बढ़ती है। तो ऐसा दोस्तों नहीं है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पूरे लोगों की जो बदनामियाँ हो रही है ये वाकई बीजेपी की करतूत ही है। बीजेपी ने अगर इस तरह से देश में नफरत ना फैलाया होता तो आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर में हिंदुस्तान की छवि खराब नहीं होती। लोगों ने कह दिया है कि मोदी जी अपनी तानाशाही के आगे किसी की नहीं सुनते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे देश के लोग हो या फिर उनके ही पार्टी के नेता हो। कई बार उनके ही पार्टी के नेता ने उनका बगावत कर दिया है। आए दिन सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी पर कटाक्ष करते रहते हैं, कभी बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम को लेकर, कभी भारत चाइना के युद्ध को लेकर। इस तरह से आप खुद देखिए कि किस तरह से मोदी जी अपने आप में गिर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की बदनामियां करा रहे हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।